कुछ रातें सिर्फ अंधेरी नहीं होती, कुछ रातें झूठ बोलती हैं। वे आपको रास्ता दिखाती हैं, आवाज देती हैं, सहारा देती हैं और फिर धीरे धीरे आपकी आत्मा को अपने अंदर खींच लेती हैं। ये कहानी है ऐसी ही एक रात की, एक ऐसी रात जो आज भी किसी को पूरी नहीं होने देती। अभय मिश्रा, उम्र 32 साल, दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। थका हुआ था, शरीर से भी और दिमाग से भी। उसकी जिंदगी पिछले 2 सालों से सिर्फ एक ही लाइन पे चल रही थी: काम, किराया, अकेलापन और नींद की कमी। उस रात उसने अचानक फैसला लिया, गांव जाएगा। वही गांव जहां उसने बचपन बिताया था, जहां उसकी मां की मौत के बाद वो कभी ठीक से लौटा नहीं था। बस रात के 11:15 बजे चली। ड्राइवर ने टिकट देते समय उसकी आंखों में देखा और कुछ पल रुककर बोला, देवगढ़ उतरोगे तो जल्दी निकल जाना। अभय ने पूछा, क्यों? ड्राइवर ने बस इतना कहा, रात ठीक नहीं होती वहां। देवगढ़ दिन में बिल्कुल सामान्य लगता था, मिट्टी के घर, नीम का पेड़, पुराना शिव मंदिर। लेकिन रात में देवगढ़ जैसे खुद को पहचानना भूल जाता था। बस ने अभय को गांव से 2.5 किलोमीटर पहले उतार दिया। आगे सड़क संकरी थी, चारों तरफ अंधेरा, मोबाइल नेटवर्क गायब। हवा में ठंड नहीं, नमी थी, एक ऐसी नमी जो कपड़ों के अंदर घुस जाए। अभय बैग कंधे पर डालकर चल पड़ा। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। तभी पीछे से आवाज आई, अभय। वो चौंक गया। ये नाम, ये आवाज। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। उसने खुद को समझाया, थकान है। लेकिन फिर, अभय, रुक जाओ। इस बार आवाज और पास थी और बहुत जानी पहचानी। अंधेरे से एक आकृति उभरी, एक औरत। हल्के पीले रंग की साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा आधा छाया में। उसकी आवाज में डर नहीं था, न घबराहट, बल्कि अपनापन था। इतनी रात को अकेले क्यों चल रहे हो? अभय के मुंह से शब्द निकले, आप मुझे कैसे जानती हैं? औरत मुस्कुराई, जो रात में चलते हैं, रात उन्हें जानती है। औरत उसके साथ चलने लगी। उसके कदमों की आवाज अभय के कदमों से मेल नहीं खा रही थी। सड़क वही थी, लेकिन लग रहा था जैसे वो लंबी होती जा रही हो। अभय ने पूछा, गांव कितना दूर है? औरत बोली, रात में दूरी नहीं होती, सिर्फ समय होता है। चलते चलते अभय को अपनी मां याद आई। मां कहा करती थी, रात में अगर कोई तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पलटना मत। तब वो हंस देता था। आज हंसी नहीं आ रही थी। अभय ने सड़क की तरफ देखा। जहां उसके पैरों के निशान थे, वहां औरत के नहीं थे। उसने रुककर नीचे देखा। औरत के पैर जमीन से 1 इंच ऊपर थे। उसका गला सूख गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रात और गहरी हो गई। औरत ने रुककर उसकी तरफ देखा। इस बार चेहरा साफ दिखा। आंखें सामान्य थीं, लेकिन उनमें कुछ नहीं था। कोई भावना नहीं, कोई चमक नहीं। तुम जानते हो छलावा क्या होता है? अभय ने सिर हिलाया। धोखा। औरत हंसी। नहीं, छलावा वो होता है जो सच बनकर आता है। सड़क के मोड़ पर एक मंदिर दिखाई दिया। अभय ठिठक गया। ये मंदिर गांव में कभी नहीं था। दीवारें टूटी हुई, घंटी जंग लगी और अंदर पूरी तरह अंधेरा। औरत बोली, यहीं से रात शुरू होती है। मंदिर के अंदर घुसते ही अभय को लगा जैसे उसके कानों में कोई धीमी आवाज गूंज रही हो। तुम लौट आए। उसने पीछे देखा। मंदिर का दरवाजा गायब था। अंधेरे में एक और आवाज आई, अभय। फिर दूसरी, अभय मिश्रा। फिर तीसरी, मां को छोड़कर क्यों गया? उसकी सांस रुक गई।
अंधेरे से मां का चेहरा उभरा, वही चेहरा जो उसने आखिरी बार शमशान में देखा था। मां बोली, तू रात में क्यों लौटा? अभय रो पड़ा। अचानक सब कुछ टूट गया। मां का चेहरा धुएं में बदल गया और वही औरत फिर सामने थी। इस बार उसकी आंखें काली थीं। रात किसी को माफ नहीं करती अभय, उसने कहा। जो रात में लौटते हैं वो सुबह तक नहीं पहुंचते। मंदिर की दीवारों से खून टपकने लगा। घंटी अपने आप बजने लगी। अभय भागा, लेकिन रास्ता घूमकर वहीं लौट आता था। हर बार और ज्यादा अंधेरा। एक टूटी दीवार पर कुछ लिखा था, रात का छलावा वही बनता है जो रात में मरा हो। अभय की यादें अचानक हिल गईं। उसे याद आया वो मां की मौत की रात गांव में था, और वो रात भी ठंडी थी। Where you can direct a voice, create realistic dialogue, and so much more. Edit these placeholders to get started. किसी ने उसके कान में कहा, तू कभी गया ही नहीं था अभय। उसका सिर घूम गया। मंदिर की छत धीरे धीरे गायब होने लगी। ऊपर सिर्फ काली रात, और उस रात में हजारों आंखें सब उसे देख रही थीं। अभय ने ऊपर देखा। काली रात में हजारों आंखें थीं। कोई पलक नहीं झपक रही थी, कोई हिल नहीं रहा था, बस घूर रही थीं। उन आंखों में न गुस्सा था, न भूख, सिर्फ इंतजार। अभय के कानों में आवाज गूंजी, रात देखती है, रात याद रखती है। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। वो अंधेरे में खड़ा था। अचानक एक झटका लगा। अभय खुद को देवगढ़ के उसी रास्ते पर खड़ा पाया, लेकिन अब रात बदली हुई थी। घर टूटे हुए थे, दरवाजे खुले थे, हर खिड़की से अंधेरा बाहर झांक रहा था। और सबसे डरावनी बात, गांव में कोई परछाई नहीं थी। सड़क के किनारे एक लाश पड़ी थी। अभय पास गया, दिल कांप गया। वो लाश उसी की थी। चेहरा नीला, आंखें खुली और होठों पर डर से जमी चीख। उसने पीछे हटते हुए कहा, ना, ये मैं नहीं हूं। तभी किसी ने कहा, तो फिर तुम कौन हो? अभय ने मुड़कर देखा। उसके सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा अभय जैसा था। रात आईना होती है अभय, वही दिखाती है जो तुम हो। अभय चीखा, मैं जिंदा हूं। औरत मुस्कुराई, रात में जिंदा कोई नहीं होता। उसका सिर घूमने लगा। यादें टूटे कांच की तरह एक एक कर लौटने लगीं। 2 साल पहली की वही रात। मां बीमार थी। अभय को नौकरी का कॉल आया। वो जाने की जिद कर बैठा। मां ने कहा था, सुबह चले जाना, रात ठीक नहीं है। लेकिन वो नहीं रुका। वो रात मां की आखिरी रात थी। मां आधी रात को पानी मांगती रही। घर में कोई नहीं था। देवगढ़ में उस रात बिजली नहीं थी और मां अकेली मर गई। सुबह गांव वालों ने कहा, मां रात में तेरा नाम लेती रही। अभय ने कभी वापस नहीं देखा। औरत की आवाज बदल गई। अब वो एक नहीं, कई आवाजों में बोल रही थी। जो रात में अपनों को छोड़ता है वही रात में लौटता है, और जो लौटता है वही छलावा बनता है। अंधेरे से कई आकृतियां निकलीं, सब इंसानों जैसी, लेकिन आंखें खाली। औरत बोली, ये सब रात के छलावे हैं, हर वो इंसान जिसने रात में किसी को मरने दिया। अभय को सच दिखाया गया। देवगढ़ में पिछले 50 सालों में हर सर्दी में कोई न कोई रात में मरा था, और हर बार कोई अपना उसे छोड़कर गया था। उनकी आत्माएं रात बन गईं। औरत ने कहा, तू बस से उतरा नहीं था अभय, तू उसी रात सड़क पर मर चुका था। अभय कांप उठा। कैसे? याद आया। बस से उतरते वक्त वो मोबाइल देख रहा था। पीछे से एक ट्रक आया। तेज आवाज, अंधेरा, और फिर कुछ नहीं। उसका शरीर सड़क पर पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा चलती रही। वो जो चल रहा था वो जिंदगी नहीं थी, वो रात का छलावा था। एक आत्मा जो मानने को तैयार नहीं थी कि वो मर चुकी है। औरत बोली, अब 2 रास्ते हैं, या तो तू पूरी तरह छलावा बने, या सच स्वीकार कर रात में विलीन हो जाए। अभय की आंखों से आंसू गिरे। अंधेरे से मां की आवाज आई, अब रुक जा बेटा, रात बहुत लंबी हो गई है।
अभय ने आंखें बंद की। पहली बार वो डरा नहीं। उसने कहा, मैं मर चुका हूं। रात थम गई। अभय का शरीर धुएं में बदलने लगा। आंखें अंधेरे में घुल गईं।